अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एकेडमिक इन्फो। आज हम लोग कवर करेंगे फ़ीचर्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। लेकिन ये मैं फ़ीचर्स इस तरह से कवर करवाऊंगी कि इसमें एडिपस द किंग के एनालिसिस भी हो जाएंगे। इसके अलावा मैं हर फीचर के साथ एडिपस द किंग से लाइंस कोट्स एक्सट्रैक्ट करके साथ ऐड करूँगी, जिसके थ्रू आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी से रेलेवेंट मैंने पहले 3 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, इंट्रोडक्शन ऑफ सफकलीज एंड समरी ऑफ एडिपस द किंग को कवर किया हुआ है। और मैंने उसको एक प्लेलिस्ट बना दी है उसकी प्रॉपर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप वो वीडियोस भी जाके देख सकें, और अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाए उन तीनों वीडियोज़ से। तो अभी शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इज़ रोल ऑफ डेस्टिनी। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ एडिपस द किंग हमें पता चलता है कि डेस्टिनी का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इस प्ले में, उन लोगों का फेट पे और डेस्टिनी पे कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव है। ये प्राइस्ट की एक लाइन है, गुड फॉर्च्यून गाइड अस इनटू गुड टुडे। बिल्कुल स्टार्ट में जब वो एडिपस के पास आता है कि थीप्स को प्लेग से बचाएं और हम लोगों को इससे निजात दिलवाएं, तो वो ये लाइन बोलता है। इसके अलावा जब एडिपस को पता चलता है एक ऑरेकल से कि वो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, तो वो अपना शहर छोड़ के थीव्स की तरफ आ जाता है। बट अल्टीमेटली ही एंडेड अप मैरिंग हिज ऑन मदर एंड ही मर्डर्ड हिज फादर। सो हमें इससे पता चलता है कि डेस्टिनी का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इस स्टोरी में। सेकेंड फीचर है ग्रीक ट्रेजेडी का सिंगल प्लॉट। जैसा कि एडिपस द किंग में भी है, कोई सब प्लॉट नहीं है, साथ कोई स्टोरी नहीं चल रही, एक ही स्टोरी है और वो सिंगल फ्लो में चल रही है। इसके साथ हमें कोई सब प्लॉट नहीं मिल रहा। थर्ड फीचर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इज 3 यूनिटीज़। 3 यूनिटीज़ से मुराद है अरिस्टोटल की 3 यूनिटीज़, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये मैंने समरी वाली वीडियो में भी बताया था, अभी मैं अगेन बता देती हूँ। जैसे कि एडिपस द किंग हो रहा है रॉयल पैलेस में, थीब्स में, रॉयल पैलेस के सामने, एक ही टाइम में, एक ही जगह पर और सिंगल एक्शन में ये स्टोरी वाइंड अप होती है। तो वी गॉट टू नो कि जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं, पहले 3 फीचर्स हैं जो ग्रीक ट्रेजेडी के, वो एडिपस द किंग में मौजूद हैं। फोर्थ फीचर इज़ हिमार्शिया। हिमार्शिया से मुराद ये है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी पर्सनालिटी में कोई एक ऐसा फ्लॉ मौजूद होता है जो उसकी डाउनफॉल का बाइस बनता है। जैसे कि एडिपस में बहुत ज़्यादा प्राइड होता है, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों से सफ़र करता है। अगर हम टेरेसियस और एडिपस की कन्वर्सेशन को देखें, तो जब टेरेसियस उसे बोलता है यू आर द कर्स्ड पोल्यूटर ऑफ दिस लैंड, जब उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, हम लोग प्लेग का शिकार हुए हैं, उसका बाइस तुम ही हो, तो फिर एडिपस उससे रिप्लाई में बोलता है शेमलेस एंड ब्रेनलेस, साइटलेस, सेंसलेस सॉर्ट। तो व्हाट इज़ ही डूइंग? ही इज़ रिफ्लेक्टिंग हिज हिमार्शिया। यहाँ पर मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दी है, लेकिन थ्रू आउट द कन्वर्सेशन ऑफ टेरेसियस एंड एडिपस वी गॉट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एडिपस इन विच ही इज़ रिफ्लेक्टिंग हिज हिमार्शिया। फिफ्थ फीचर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इज़ ह्यूब्रिस, विच इज़ एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ। बिल्कुल शुरू में एडिपस की एक लाइन है, आई एडिपस हुज नेम इज़ नॉन अफार। अब इसी लाइन से हमें पता चल जाता है कि उसको अपने ऊपर कितना फ़ख्र था, वो कितना प्राउड था। इसके बाद टेरेसियस से बात करते हुए वो बोलता है आई हैव सेव्ड दिस लैंड फ्रॉम ruin, आई एम कॉन्टेंट। उसने एक रिडल सॉल्व की हुई होती है और एज अ रिवॉर्ड उसकी जो कैस्टा से शादी करवा दी जाती है और थीव्स का किंग बना दिया जाता है। तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है कि मैंने यहाँ के लोगों को वो रिडल सॉल्व करवा के बचाया था। ये बात ठीक भी थी, लेकिन इस बात पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना इज़ नॉट जस्टिफाइबल। और एडिपस का ह्यूब्रिस ही उसका हिमार्शिया बनता है, विच लेड टू हिज डाउनफॉल। ग्रीक ट्रेजेडी का एक फीचर है डायकोटमी ऑफ लाइफ, मतलब लोग किसी ना किसी मुश्किल का शिकार होते हैं उस प्ले में, उस ट्रेजेडी में। जैसा कि थीब्स के लोग पहले वो स्फिंक्स की रिडल की वजह से परेशान थे, एडिपस ने वो सॉल्व की, उसके बाद वहाँ प्लेग आ गया। तो समहाउ इसमें डायकोटमी ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल स्टार्ट में जब थीब्स के लोग एडिपस के पास आते हैं कि हमें प्लेग से निजात दिलवाएं, तो प्राइस्ट ये लाइन बोलते हैं, सेव अवर सिटी एंड कीप हर सेफ फॉर एवर।
तो हम ये एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए. So, seventh feature of Greek tragedy is protagonist with high ethical values and principles. So, same is the case with Oedipus. Oedipus भी अपने लोगों की परवाह करने वाला एक सिंसियर और लॉयल किंग होता है. एडिपस की ये लाइंस मैंने बिल्कुल स्टार्ट से ही ली हैं प्ले के. जब थीव्स के लोग उसके पास आते हैं तो वो उनके रिप्लाई में बोलता है, आई ग्रीव फॉर यू माई चिल्ड्रन, बिलीव मी, आई नो ऑल दैट यू डिज़ायर ऑफ मी, ऑल दैट यू सफ़र, एंड वाइल यू सफ़र नन सफ़र्स मोर देन आई. तो ये एक एग्जाम्पल है उसकी सिंसेरिटी की, कि वो कितना लॉयल होता है अपनी लोगों के साथ एज अ किंग, कि वो क्रियॉन को उसने पहले से ही भेजा हुआ होता है इस मसले के हल के लिए. इसी बात के साथ ही वो बोलता है, आई एम नॉट अस्लीप, आई वीप एंड वॉक थ्रू एंडलेस वेज ऑफ थॉट. मैंने अब ऐसी लाइंस चूज़ की हैं जो कि याद करने के लिए भी थोड़ा आसान हो और आप लोग वो इजीली कोट कर सकें पेपर में. इसके बाद जब क्रियॉन वापस आता है ऑरेकल के पास से, तो वो उससे परमिशन मांगता है कि मैं इन सब लोगों के सामने बोलूँ या हम अंदर जाके बात करें. तो एडिपस उसे बोलता है, स्पीक बिफोर ऑल, देयर प्लाइट कंसर्न्स मी नाउ मोर देन माई लाइफ, कि सबके सामने बात करो, जो भी बात होगी इन लोगों के सामने होगी. जबकि एडिपस को नहीं पता होता कि वो किस नोयत की बात करने वाला है या वो क्या बोलने वाला है, लेकिन स्टिल वो उसे कहता है कि सब लोगों के सामने बात करो. इसका मतलब है कि उसके दिल में कोई चोर नहीं होता, वो एक बहुत लॉयल किंग होता है. उसके बाद जब क्रियॉन बताता है कि ऑरेकल ने ऐसा बोला है कि जब तक हमारे फॉर्मर किंग के मर्डर को ढूंढ के उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तब तक प्लेग ख़त्म नहीं होगा. तो एडिपस उससे रिप्लाई में बोलता है, आई विल स्टार्ट अफ्रेश एंड ब्रिंग एवरीथिंग इनटू द लाइट. मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि उसके मर्डर को ढूंढ के उसे पनिशमेंट दी जाए. एडिपस की मोरालिटी की सबसे अच्छी एग्जांपल तो ये है कि जब स्टोरी के एंड में पता चल जाता है कि एडिपस ही उनके फॉर्मर किंग का मर्डर था, तो सबसे पहले तो वो ख़ुद को सेल्फ पनिश करता है अपने आप को ब्लाइंड करके. उसके बाद वो हर पनिशमेंट के लिए ख़ुद को तैयार करता है कि मेरे बारे में जो भी फ़ैसला किया जाएगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा. और वो एग्ज़ाइल भी चाहता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर हमेशा के लिए चला जाऊँगा. और फिर अपने बच्चों को वो एडवाइस करता है, In your prayers ask this, that you may live not more nor less than well, and so live better than did your father. So morality की काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दे दी हैं. और 8th फीचर भी ग्रीक ट्रेजेडी का morality ही है. लास्ट फीचर में हमने ये बात की थी, जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जो ग्रीक ट्रेजेडी है वो हमें ऑडियंस को या रीडर्स को एक मॉरल लेसन टीच करती है. इसका हमें लास्ट वाले कोरस से पता चलता है जो कि बिल्कुल एंड पे है. Sons and daughters of Thebes, behold, this was Oedipus, greatest of man. He held the key to the deepest mysteries, was envied by all his fellow men for his great prosperity. Behold, what a full tide of misfortune swept over his head. Then learned that mortal man must always look to his ending, and none can be called happy until that day when he carries his happiness down to the grave in peace. तो यहाँ पे ऑडियंस और रीडर्स को ये बताया जा रहा है कि जो एडिपस था वो इतना फेमस किंग होने के बावजूद किस तरह उसका डाउनफॉल हुआ है. और हमें इससे ये पता चलता है कि हम इंसान को हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी एंडिंग को अच्छा बनाना चाहिए. तो ये हमें, ये पूरा प्ले हमें एक मॉरल लेसन टीच कर रहा. 9th फीचर है रोल ऑफ ऑरेकल ऑफ डेल्फी. जैसे कि एडिपस रेक्स में इन कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. जैसे कि कैरेक्टर है टेरेसियस का. क्रियॉन को सजेशन लेने के लिए हाउस ऑफ अपोलो भेजा गया, वो सजेशन लेके आया. उसके बाद एडिपस ने अपना जो घर था वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने एक ऑरेकल से प्रोफेसी सुनी थी अपने बारे में. इसी तरह जो एडिपस के रियल पेरेंट्स थे उन्होंने एडिपस को इसलिए अपने से दूर कर दिया था क्योंकि उन्होंने भी ये प्रोफेसी सुनी थी कि वो उनका जो औलाद होगी वो अपने ही माँ से शादी करेगी, अपने बाप को कत्ल करेगी. तो इस तरह की जो प्रोफेसीज़ और इन जो ये प्रोफेसीज़ देते थे उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. जैसे कि टेरेसियस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इस प्ले में. और टेरेसियस बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर भी है इस प्ले का. ग्रीक ट्रेजेडीज़ में फ़ीमेल कैरेक्टर्स को बहुत माइनर रोल दिया गया होता है. जैसे कि जो कैस्टा का कैरेक्टर मौजूद है एडिपस रेक्स में, लेकिन एज सच उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है.
तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद की क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी एडिपस रेक्स के अलॉन्ग विद टेक्सचुअल प्रूफ्स। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।